नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का स्टोरी है एक कहानी की, टू किल अ मॉकिंग बर्ड। कल्पना कीजिए एक ऐसा समाज जहां इंसाफ अदालत में नहीं बल्कि लोगों के पूर्वाग्रहों से तय होता है, जहां सच होने के बावजूद कोई इंसान सिर्फ उसकी त्वचा के रंग की वजह से दोषी ठहरा दिया जाता है। लेकिन उसी समाज में एक व्यक्ति खड़ा होता है जो पूरी भीड़ के खिलाफ जाकर सच का साथ देता है। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे प्रभावशाली उपन्यासों में से एक, टू किल अ मॉकिंगबर्ड की। इस उपन्यास को लिखा था अमेरिकी लेखिका हार्पर ली ने। ये किताब पहली बार 1960 में प्रकाशित हुई थी और बहुत जल्दी दुनिया की सबसे लोकप्रिय किताबों में से शामिल हो गई। इस किताब को पुलित्जर प्राइज भी मिला था। हार्पर ली का बचपन अमेरिका के अलाबामा राज्य के छोटे से शहर में हुई थी। वहीं के अनुभवों और समाज में मौजूद नस्लीय भेदभाव ने इस कहानी को जन्म दिया। इस उपन्यास की कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसमें दिखाई गई घटनाएं उस समय के अमेरिका समाज की सच्चाई को दर्शाती है। कहानी 1930 के दशक में अमेरिका के एक छोटे शहर मैकोम में घटित होती है। ये समय ग्रेट डिप्रेशन का था, जब आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन समाज की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी नस्ल के आधार पर भेदभाव। शहर में श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच एक गहरी सामाजिक दूरी थी। इसी माहौल में हमारी कहानी शुरू होती है। इस कहानी के नरेटर है एक छोटी लड़की, स्काउट फिंच। स्काउट बहुत जिज्ञासु, साहसी और ईमानदार बच्ची है। वो अपने भाई जेम और अपने पिता के साथ रहती है। उसके पिता है एटिकस फिंच। एटिकस पेशे से एक वकील हैं और पूरे शहर में उनकी छवि एक ईमानदार और समझदार इंसान की है। एटिकस बच्चों को हमेशा ये दिखाती है कि दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। स्काउट का भाई जेम फिंच थोड़ा बड़ा है और धीरे धीरे समाज की सच्चाई को समझने लगता है। इन दोनों बच्चों की जिंदगी में एक और रहस्यमय व्यक्ति है, बो रैटले। शहर में बो रैटले के बारे में कई अजीब कहानियां फैली हुई हैं। लोग कहते हैं कि वो कभी घर से बाहर नहीं निकलते। बच्चों के लिए वो एक रहस्य बन जाता है। स्काउट, जेम और उनका दोस्त दिल अक्सर बो रैटले के घर के आसपास घूमते हैं। वे इसके बारे में अलग अलग कल्पनाएं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि वो उतना डरावना नहीं है जितना लोग समझते हैं। कई बार वो चुपचाप बच्चों की मदद करता है। यह कहानी का पहला बड़ा संदेश देता है, लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे समाज उन्हें दिखाता है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब एटिकस को एक केस दिया जाता है। उन्हें एक अश्वेत व्यक्ति टॉम रॉबिन्सन का बचाव करना होता है। टॉम रॉबिन्सन पर आरोप है कि उसने एक श्वेत महिला, मेला एले पर हमला किया। शहर के अधिकतर लोग पहले ही मान चुके हैं कि टॉम दोषी है, लेकिन एटिकस सच जानना चाहते हैं और इसी वजह से पूरा शहर उनके खिलाफ हो जाता है। एटिकस का फैसला आसान नहीं था। उन्हें पता था कि इस केस को लेने से लोग उनसे नफरत करेंगे, उनके बच्चों को स्कूल में ताने सुनने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने केस लिया।
क्योंकि एटिकस का मानना था अगर उन्होंने इस केस को नहीं लिया तो वे खुद को इंसाफ के योग्य नहीं समझ पाएंगे। कोर्ट में एटिकस बहुत शांत और तार्किक तरीके से दलीलें रखते हैं। वे साबित करते हैं कि टॉम रॉबिन्सन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। असल में सच्चाई यह थी कि महिला अकेली थी और उसने टॉम से मदद मांगी थी, लेकिन समाज के डर से उसने झूठा आरोप लगा दिया। सबूत टॉम के पक्ष में थे, लेकिन उस समय का समाज सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी और अंत में जूरी टॉम रॉबिन्सन को दोषी ठहरा देता है। इस फैसले के बाद महिला का पिता बॉबवेल एटिकस से बदले लेने की कोशिश करता है। एक रात वो स्काउट और जेम पर हमला कर देता है, लेकिन उसी समय बो रैडले आकर बच्चों को बचा लेता है। यह वही व्यक्ति था जिससे बच्चों कभी डरते थे, लेकिन वही अंत में उनका रक्षक बन जाता है। इस कहानी के अंत में हमें यह एहसास होता है कि सच्चाई और इंसाफ हमेशा आसान नहीं होते। पूरे समाज के खिलाफ खड़े होने जैसा होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो डर और नफरत के बीच भी इंसानियत का रास्ता चुनते हैं। शायद यही वजह है कि टू किल अ मॉकिंगबर्ड आज भी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत और न्याय की सबसे शक्तिशाली सीख बनकर हमारे सामने खड़ी है। और यही हमें याद दिलाती है, किसी भी निर्दोष आत्मा को चोट पहुंचाना एक मॉकिंगबर्ड को मारना जैसा है। अगर आपको ऐसी ही गहरी और प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।